अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुक़्क़ु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज की ये बाबरकत तकरीब जामिया अजीज़ुल उलूम आपकी जानी पहचानी अजीम कदीम दीनी दरसगाह है, जो जिम्मेदारी आपने अहले इलाका ने, कुर्बो जवार वालों ने इस इदारे के ऊपर, इस इदारे के बानियान और इस इदारे की कमेटी के ओहदेदारान और खुसूसन वली इब्ने वली मौलाना अब्दुल शुकूर साहब अजीज़ी और अब्दुल सबूर साहब अजीज़ और हबीबुर रहमान साहब, उबैदुर रहमान अजीज़, ये सारे इस गुलशन के महकते हुए खिलते हुए फूल हैं। हम इनको दुआ ही दे सकते हैं और अगर दुआ के साथ इस खेती की आबियारी की जिम्मेदारी भी उठा लें, और जो कि आपने पहले से उठाई हुई है, क्योंकि मौसम बदलते रहते हैं और तवक्कुआत से ज़्यादा मौसम के अंदर अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के ताबे है,
तो जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं और हर चीज तवक्को से बढ़कर इस वक्त हो रही है, महंगाई में, बेहयाई में, बेपर्दगी में, गीबत चुगली झूठ में, नापतोल में कमी में, इतनी तवक्को 20 साल पहले नहीं थी जितनी अब हो रही है। और इन हालात को देखकर डर लग रहा है, अगर आपने दीनी इदारों की सरपरस्ती ना की तो झूठ खरीदने से भी, सच खरीदने से नहीं मिलेगा, तलाश करने से नहीं मिलेगा। इतने सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके जेर साया, आपके इस इदारे के जेर तरबियत रहे, आप हजरात ने इन पे खूब खर्च किया और ये आपको एक अच्छा नतीजा देकर जा रहे हैं। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ी सी बात मशूरे में कर लूं, हुक्मन नहीं, अर्जन कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो 15 20 तक तरतीब, 20 बच्चे 19 बच्चे आपने इनको हमारे हवाले किया। आप ही खड़े हो जाओ बेटे जरा 1 मिनट के लिए, माजरत के साथ, आप तो बस 1 मिनट। इसके सर से लेके पैर तक, नाखूनों में, हाथों में, शलवार टखनों से ऊंची, रुमाल में, किरदार में आपने गवाही देनी है। आप ज़ुहद व तकवा के पैकर हो, इखलास के पैकर हो, दयानतदार हो, ताजिर हो, कारोबार हो, तबलीग में, तसनीफ में, तहरीर में, तहरीक में, खानकाहों के अंदर, जिहाद में बहुत ऊंचा नाम है। बताओ इसके किरदार में कोई कमी है? और जोर से बोले ज़रा, क्योंकि मैं वहाँ वो धुंध के मौसम से जूं जूं, गाड़ी में भी तक गान जूं जूं कर रहे हैं भाई, पहाड़ों का मौसम, फिर डर लग रहा था। मैंने कहा अब्दुल शकूर साहब ने कहा कि आपने असर से पहले आना है। मैंने कहा या अल्लाह, अब्दुल शकूर नहीं मानता, तू मान जा, धुंध ख़त्म कर दे। तो अल्लाह ने मान ली, अब्दुल शकूर ने नहीं मानी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो बंदे मानते नहीं, तुम इनसे मनवाने के चक्कर में हो। अल्लाह हर एक की मानता है, उससे को मनवाता नहीं। तो आज के बाद किसकी मानेंगे? किसकी मानेंगे और मनवाएंगे किससे? बच्चों को बताओ, अम्मी से नहीं मनवाना, अब्बू से नहीं मनवाना, भाई से नहीं, किससे मनवाना है? अल्लाहु अकबर। बच्चे को बताओ अम्मी से मनवाना तो क्या करेगा? रो के दिखाएगा। बेटे तूने तो पूरे दीन का बोझ बर्दाश्त करना है, तू इतनी जल्दी खड़ा बैठ गया, उठ जा मेरा बछड़ा है, माशाअल्लाह। बता, ये तो हमारे पर ज्यादती होती है, हमें ब्रायलर खिलाया जाता है, यहाँ नहीं, तुम्हें तो नहीं खिलाया जाता, तुम तो माशाअल्लाह बकरे के गोश्त खाते हो, तुम तो खड़े रहो माशाअल्लाह। ये बोला, ये तो ज्यादती हमारे साथ होती है, पर यहाँ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखा, बात भूल के, मुझे अपनी लाइन पे चलने दो। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अच्छा, बच्चा जब माँ बाप से मनवाता है तो क्या करता है? जोर से भाई जरा, है क्या करता है? अच्छा, और माँ जिसके पास कुछ इख्तियार नहीं, उसके सामने रोए बगैर गुजारा नहीं होता। जिसके पास सब इख्तियारात हैं, उसके आगे हंस हंस के गुजारा हो जाएगा। उसे भी तो रो के दिखाएंगे कि नहीं? तो आज के बाद मसले कौन हल करने, किससे करवाएंगे? रो के किसको दिखाएंगे? 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस उम्मत का हथियार था, ये एटमी मिसाइल था इस उम्मत का, जो बिल्कुल भूल गई, जिंदगी के हर शोबे से सलातुल हाजत को निकाल दिया। आज उम्मत इस पर आ जाए, वो काम खुदा की कसम जो हुकूमत नहीं कर सकती, अल्लाह कर देंगे इसकी बरकत से। पढ़ेंगे मेरे भाई, पढ़ने का तरीका आता है मेरे भाई। मकरूह औकात ना हो कि जिस वक़्त में सजदा जायज़ नहीं, जोहर के बाद तरतीब बना लें। मुझे हजरत वाला हकीम अख्तर साहब नव्वर अल्लाहु मरक़द, सन 2006 में मेरा चिल्ला लगा था तसव्वुफ में, तो उस वक्त फरमाया था इनको ना छोड़ना, इन मामूलात में जोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद 2 रकात सलातुल हाजत, 2 रकात सलातुल पढ़ के अल्लाह को बस दिखा देना। अल्लाह जो मेरे पास था मैंने तेरी तौफीक से तुझे दे दिया, जो तेरे पास है अपनी शायान शान अपने खजानों से अल्लाह तो मुझे अता फरमा दे। दुनिया का दस्तूर है, किसी के घर खाली बर्तन लेके जाओ, ये हलवे वाला महीना है, नाजायज सारे कहते हैं खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सभी है जी। तो जब किसी के घर, गैरत वाले लोग, अक्सर लोग तो बर्तन ही वापिस नहीं करते और कुछ खाली बर्तन वापिस नहीं करते, कुछ ना कुछ डाल के ये पुराने वक्तों की मिठास थी, पुराने वक्तों की मिठास थी। बर्तन खाली नहीं आया करता था। जब अल्लाह के आगे बर्तन भर के देंगे आंसुओं से कशकोल, तो अल्लाह खाली भेजेगा भाई? वो अपनी रहमतें डाल के भेजेगा।
अपनी बरकत करम डाल के भेजेगा। तो अर्ज कर रहा था बात मुख्तसर, मौलाना मुझसे पूछ रहे थे कितने घंटे बात करेंगे, मैंने कहा ये आप छोड़ दो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला कभी कभी आप ये फतवा भी दे दिया करें कि मगरिब का टाइम आ रहा हो, असर का टाइम जा रहा हो, तो उस वक्त भी असर पड़ सकते हैं। आप घर जाओगे, घर वालियां बहनें रिश्तेदार ऊपर बैठी हैं, गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें अल्लाह ऐसी बात में मजा देंगे, ये आपसे कोई शिकवा नहीं करेंगी। हाँ, मस्जिद का इम्मा ज़राअत उलमा इकराम की मैं गारंटी नहीं देता, पता नहीं इनसे इंतजामिया किस हाल में पूछती है कि असर में आप कहाँ थे। इसमें भी हमें इंतजामिया को, मेरी उम्र के लोगों को शर्म आनी चाहिए। बड़ों के आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते इमाम को रंडी अपनी बीवी ना समझो, अल्लाह के वास्ते मुलाजमा ना समझो, इसका एक हैसियत है, इसकी हैसियत में से रहने दो। अगर तुम इसकी हैसियत से सर गिरा दोगे तो फिर अपनी नमाजों का ख्याल करो। अगर इसे अपने ऊंचे, इससे बात करते हुए कतराओगे, घबराओगे और इसकी आंख में आंख डाल के नहीं, नजरें नीची करके बात करोगे, सलाम फेरने से पहले अल्लाह तुम्हारी नमाजें कबूल करेगा, वरना फिर जैसा ही बस फिर हाजा मिन फजली रब्बी। मेरे भाई, तो आप बेटे कितने अरसे में आपने पढ़ा? 3 साल में। उम्र क्या है? 16 साल। इसका कोई वाली वारिस बैठा है यहाँ पे? कहाँ बैठे वाली साहब? मुबारक हो आपको। अच्छा ये बताएं, जब आपने कितनी स्कूल कितनी क्लासें पढ़ी? 7। जब यह मदरसे पढ़ने आए तो ऐसा था ये? अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने भरोसा किया, आपने भरोसा किया हमारे पर कि मौलाना बच्चा आपके हवाले कर रहा हो, आप जाने, मदरसा जाने, ये जाने। बाज ने कहा इसकी चमड़ी उधाड़ देना, इसे छुट्टी ना देना। बताओ कहीं डंडे का निशान है? बिल्कुल नहीं। शेख सलीमुल्लाह जामिया हुसैनिया के शेख उल हदीस मेरे एक मर्तबा इकट्ठे थे, बयान में फरमा रहे थे बच्चे को मार पड़े और जिस हिस्से पे सोटी डंडा थप्पड़ लग जाए, अल्लाह कयामत के दिन वो हिस्सा जहन्नम की आग से महफूज फरमाएगा। मेरा अब तबर्रक समझ के उस्ताद जी मारने ना लग जाना, बच्चे तबर्रक समझ के खाने लग जाए सोटी है जी। बच्चे पहले इस तरह खड़े होते हैं, अब कह रहे जी डंडा मारना, हाँ फिर कैमरे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला भला करे आपका। मौलवियों को तो ऐसे पीछे लोग पड़े, अब मेरे बच्चे बैठ जाए। इस बच्चे को आपने हमारे हवाले किया, इसका सीना खाली था, दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की उम्मीदों और डिमांडों से भरा पड़ा था। अब 3 साल के बाद हम आपके हवाले कर रहे हैं, हम इसके सीने को कुरान का संदूक बना के तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। हम अपनी जेबों में मोबाइल पैसा लेके फिरते हैं कि जहां पहाड़ों पर नीचे ऊपर जहां फिरेगा, सीने में अल्लाह का कुरान लिए फिरेगा। हमने इसे उस वक़्त तक इसके सर पर रुमाल नहीं रखा जब तक ये गारंटी नहीं होगी कि अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा। अब हम आपके हवाले कर रहे हैं, अल्लाह करी आलिम बन जाए, कह दो जरा आमीन। और अल्लाह हमारे बच्चों को भी बना दे आलिम और इंसान भी बना दे भाई। हाँ, अब ये बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं, इसकी रोटी पानी खर्चा मर्चा रहना सहना पंखे बिजली। कभी इन बच्चों में से किसी घर पैगाम भेजा हो, इस मर्तबा बेटे 2 साल आपको पढ़ते हुए हो गए, ये 50,000 का बिल अपने अब्बा से को जमा कर। शायद इन्होंने याद दहानी भी ना करवाई हो, रमजान आ रहा है, यूं भी ना पूछा हो कि भी ज़कात कहां देते हो, यूं भी ना पूछा हो तुम्हारे अब्बा फितराना कहां देते हैं। पूछ लिया हो तो उस्ताद है, बाप है, बाप से ज्यादा हक है, पूछ सकता है। अब ये पूछने चाहता हूं, अगर ये हजरात पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर दीनी मदारिस के प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई मुफ्ती बन रहा, कोई आलिम बन रहा, कोई हाफिज बन रहा, अब यह बच्चा हम आपके हवाले कर रहे हैं एक गुलशन सा बनाकर। अल्लाह की कसम उठा के बताओ, ये तुम्हें सोने लग रहे कि नहीं? चेहरों से, कपड़ों से अच्छे लग रहे मेरे भाई। रश्क आ रहा है कि अल्लाह करे हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं। तो अब ये बच्चे हम करेंगे तुम्हारे हवाले। अब इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? चाचा, मामा, खाला, फुप्पो, मासी, रिश्तेदार, कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? ताया खड़ा होकर कहता है मैं से रिश्ता दूंगा, चाची कबूल करेगी इसको? अब्बासी बैठे, राजे बैठे, खान बैठे, अवान बैठे, मलिक बैठे, सैयद बैठे, कुरैशी बैठे, करो कबूल इसे। जब ये बच्चा कुरान पाक पढ़ के आज घर जाएगा, सर पे पकड़ी बांध के, ताई माथा चूमे, मेरी ए भाई खबरदार, इसका रिश्ता कहीं नहीं, मैं अपनी बेटी दूंगी नहीं।
रहेगा। ये बेशक आसमान पर रोजाना जावे आवे रहेगा मौलवी, कुरान की अजमत वाली निगाह से इसे नहीं देखेंगे, इसे देखेंगे मस्जिद का इमाम है और मदरसे का मुदर्रिस है। लोग क्या कहेंगे? अपनी जात देख, 4 बेटियां कहां भी आई, तुझे बेटी पर रहम नहीं आया, तूने बच्ची पे जुल्म किया, इसका मुस्तकबिल तो देखता, कम से कम मौलवी के पास मकान तो होता, तुमने दिया बना के। आपकी डिमांड थी ये आलिम बने, नेक बने, वक़्त का मुत्तकी बने, हाफिज बने। हमारी डिमांड थी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ रात दिन एक करके, मेहनत करके, दुआएं करके, रात को मुसल्ला बिछा के, इनका नाम ले लेके अल्लाह के आगे रो रो के जो तुम्हारी डिमांड है वैसा बनाएंगे। लेकिन इसको संभालना तुमने है, इसके मुस्तकबिल का तुमने ख्याल करना है, इसका दस्तरखान अच्छा हो, इसके कपड़े अच्छे हों, इसका रहन सहन अच्छा हो। इलाके के अंदर एक 15-16 स्केल का जो अफसर का मकाम है, इससे बढ़कर इसका मकाम हो। लेकिन आपने क्या दिया? सिर्फ आप हाथ खड़े करने के लिए आए हो, सिर्फ आप ऊंची सुभान अल्लाह कहने के लिए आए हो। म्यार तो हमारा यह है कि अगर किसी मदरसे के जलसे में हमें कोई रोटी को ना पूछे, कहते दवा कर क्या करना चाहते। पूरी दुनिया का कुफर इनका दुश्मन है। क्यों? जिनके हवाले आपने पूरा मुल्क किया, उन्होंने आपको रिजल्ट क्या दिया? और जिनके हवाले आपने ये कुरान ईमान की सरहद दी, रब अकबर की कसम, जाने देकर, कुर्बानियां देकर, बच्चे कुर्बान कर कर, अपने आप को पाबंदियों के अंदर मुब्तला कर कर, परेशान होकर, पता नहीं बेटा कहां है, बाप कहां है, पता नहीं बीवी बेवा हुई है या अपने शौहर की याद के अंदर जिंदगी गुजार रही है इनका कोई मुस्तकबिल? हमने आपसे सिर्फ 2 वक्त की आपसे रोटी मांगी, आपने हाथ खड़े कर दिए। आपने कहा खत्म नबूवत के चौकीदार दो, हमने कहा लो। आपने कहा नमूस से साहबा पर मिटने वाले दो, हमने कहा लो। को मां आयशा की दुपट्टे का तकद्दुस करने वाले मुजाहिद दो, हमने कहा लो। को सिद्दीक की सदाकत पर चौकीदारी करने वाले दो, हमने कहा लो। आपने कहा उमर की अदालत पर उस्मान और सहाबा के चौकीदार दो। कभी हमने हाथ खड़े किए हो या कभी पीठ दिखाई हो? अगर तुम्हारी डिमांडों पर हम सीना तान के खड़े होते हैं तो तुम हमारी डिमांडों पर कम से कम आमीन तो कह दिया करो यार। बोलना सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप बोले तो मेरा दिफा, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कभी हमने आपको पीठ दिखाई हो? वक़्त के जाबिर जालिम हाकिम के सामने कभी घुटने टेके हो? एबटाबाद से लेकर जंग पे चले जाएं, जमीयत के स्टेज पे चले जाएं, नमूसे साहबा पर मिटने वालों के स्टेज पे चले जाएं, खुदा पाक की कसम इन्होंने अपनी क़यादतों को, अपनी इज्जतों को आमना के लाल की खत्म नबूवत की चौकीदारी पे कुर्बान कर दिया, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला नहीं करने दिया। कादियानी चाहता था असेंबली से लेकर हर कच्चे पक्के मकान तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिंदाबाद हो, लेकिन रब अकबर की कसम है इन निकड़ी निकड़ी मदरसियां, बड़े बड़े दारुलूम ने दोनों हाथों से थप्पड़ मारकर पूरी दुनिया के सामने इनका पर्दा चाक कर दिया और पूरी दुनिया को बतला दिया कादियानी कल भी काफिर था, आज और कयामत की सुबह तक काफिर है। बताओ हमने जिम्मेदारी में कभी आपको पीठ दिखाई? कभी ना की। आपके घर के अंदर शुबार में, आपके घर के अंदर पीजे, आपके घर के अंदर पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ हमारे भी आता है। विंग्स आ रहे हैं, तुमने अपने बच्चों को इतना कुछ खिलाया, तुम्हारे बच्चों ने कहा बाबा ने हमारे लिए किया क्या? तुमने 5 दिन के अंदर 3 दिन इन्हें दाल रोटी खिलाई, इन्होंने फिर भी तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ की है। फ्रिज का सालन मैं तो फ्रेश खाता हूं, ताजा खाना। मेरी बातें हैं कड़वी, लेकिन नहीं, ये एहसास है। कब तक मैं लोगों से बटोरता रहूंगा? ये कोई पागल है अब्दुल शुक्र? कितना मोटा पैसों का लिफाफा देता है, घंटा कुरान सो। हम नौकर हैं तुम्हारे कोई? आप बच्चा दाखिल करा लो जी, बच्चा तुम भी तो कुछ करो। अलमिया हजरत जी मुझे एक बात बतलाइए, मौलाना अब्दुल शुक्र सर उठाइए, मुझे ये बताएं, ये बच्चा हम आपके हवाले कर रहे हैं, ये सारे बच्चे 1 साल के बाद क्या जिम्मेदारी है
जो कुरान इसके सीने में है वो कुरान 1 साल के बाद तुम्हारी सिक्योरिटी में वो कुरान महफूज रहेगा। जब हमने तुम्हारे हवाले किया, इसकी शलवार टखनों से ऊंची थी, जब तुमने 1 साल के बाद का दुआ करो जी थोड़ा शागिर्द है, इसकी हालत देखो, खुदा की कसम बाप क्या रोता होगा। उस्ताद को देख के रोना आ गया कि मैंने तो दिन रात एक कर कर इस गुलशन को आबाद किया था, इसने 1 साल के अंदर गुलशन को उजाड़ के रख दिया। दाढ़ी कटी तो तुम्हारी सिक्योरिटी में, शलवार टखनों से ऊंची आई तो तुम्हारी सिक्योरिटी में, इसने फैशन कबूल किया तुम्हारी सिक्योरिटी में, यहां क्यों नहीं करता? खाने पीने की दुआएं भूली, तुम्हारी सिक्योरिटी थी, आप हजरात की माजरत। इसके हाथों में छल्ले पड़े, तुम्हारी सिक्योरिटी में। इसके मोबाइल की फेसबुक के ऊपर लैलाओं की तस्वीरें आई, तुम्हारी सिक्योरिटी के अंदर। अपनी मां के, अपनी बहन के हाथ का खाकर 5-5 नमाजों का ख्याल नहीं आया, तुम्हारी सिक्योरिटी पर। कच्चे किनारों वाली रोटी और पतले शोरबे वाली दाल खाकर ये तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता था, हमारी सिक्योरिटी पर। फजर से पहले सबक सुनाता था, हमारी सिक्योरिटी पर। यहां जुमा नहीं पड़ता, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। बताओ, हमने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, तुमने अपनी जिम्मेदारी से हाथ क्यों उठाए? मौलाना, दुख इस बात का नहीं कि उम्मत का बेशतर तबका कुरान न पढ़ा, दुख इस बात का है कुरान पढ़ा हुआ कुरान क्यों भूल गए। मुझे थोड़ा सा गुस्सा है, मुझे माफ कीजिए। एक हाफिज बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे पास 4 मदरसे हैं, 5वां अल्हम्दुलिल्लाह इदारा बन रहा है, मुझे पता है किस तरह चलता है। पूरे साल में सिर्फ रमजान मुबारक में मखसूस जगह पे जाता हूं, वरना जो कमाता कोई बात नहीं, क्या करें। इस मर्तबा पिछले साल और इस साल अल्लाह की कसम खुदा के घर में बावजूद बैठा हूं, मैं कारगुजारी सुना रहा हूं। वो 4 महीने लगते हैं ना, चिल्ला लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी लगता है, अल्लाह का एहसान। फिर उसके बाद कारगुजारी का अमल, फिर अपने घरों को जाते हैं हिदायत लेकर। ये कारगुजारी है, तकरीर जुमे में होगी और पिछले जुमे हो चुकी। तकरीर सुना के तो फकीर बूढ़ा हो गया, इसके अब्बा दुनिया से चले गए, मौलाना के सफेद बाल आ गए। तकरीरें तो बहुत सुनी, कारगुजारी सुनिए। 1.5 करोड़ रुपया मदरसे का बिल आया कि नहीं आया? 80 लाख रुपया मदरसे का बिल आया कि नहीं आया? एक मदरसे के अंदर मुफ्ती साहब रोने लग गए, कमौली साहब लकड़ियां कहां से लेके आऊं? 10 लाख रुपया गैस का बिल था, कनेक्शन कट गया, किससे मांगू? यहां तो अगर चंदे की झोली फेरेंगे तो लोग यूं देखेंगे और इसको कहेंगे 3 लाख है कम से कम, होता 35,000। ये भी बदगुमानी है। 400-500 का मजमा बैठा है, अगर आप हर महीने की जिम्मेदारी कबूल कीजिए, 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, खुदा की कसम है मैं किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मस्जिद के अंदर झोली नहीं फेरनी, इंतजामिया ने मना कर दिया, तो कहां जाएं? अमेरिका के आगे जाएं? वो तो पहले कह रहे हैं मदरसे बेचो, डॉलर लो। वो तो पहले कह रहे हैं शेखुल हदीस दे दो, कितने करोड़ डॉलर ले लो। वो तो पहले कह रहे हैं मुफ्ती दे दो, लो हमारे से जो चाहते हो, नेशनलिटी ले ले मेरा अमेरिका की। तो हम रोडों पे चटाइयों पे लेट लेट के गुजारा करेंगे, लेकिन मोहम्मद की चौकीदारी, हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी में गद्दारी नहीं करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। कुफर से, हाकिम वक़्त से जोर बाजू पर नहीं लड़ सकते, जुबान चले, वरना दिल से तो इन दयूसों को बुरा जानो जो हुजूर की खत्म नबूवत के हिमायती नहीं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वलन तरगा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। पढ़ो तो सही कुरान पाक। ये हरगिज़ आपसे राजी नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी इनकी ताबेदारी कर लीजिए, जितनी इनकी हुजूरी कर लीजिए, जितना इनको आप कह दीजिए हमारे बड़े हैं, जितना लोग इनके पास सामने कशकोल लेके ये गद्दार हैं। अगर ये मुसलमानों के हिमायती ना होते तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें मदीने से ना निकालते। भागो।
खुदा के नबी से ज्यादा मुशफिक कौन है? अल्लाह के नबी से ज्यादा उम्मत से प्यार करने वाला कौन है? मिजाज शनास कौन है? लंबी सोच, दूर की सोच सोचने वाला कौन है? जब नबी को खुदा ने बतला दिया कयामत की सुबह तक मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे, तो ये हुकूमत जो आ रही है, जो चली गई, जो आ जाती है, वापिस आ जाती है, इनकी समझ में क्यों नहीं आता कि वफादारी मुसलमानों से करो, इस्लामी रियासत के रहने वालों से करो, इन गद्दारों से मुलाकात, इन गद्दारों से अल्लाह अकबर दोस्ती ना करो। अल्लाह अकबर जो हाथ तुम्हारे से मिलाएंगे, और इन्होंने अपनी बगल के अंदर खंजर छुपा रखा है। अगर ये तेरे मेरे हिमायती होते तो रब्बे अकबर की कसम है भाई साल हो गए आफिया सिद्दीकी खून के आंसू न रोती। मलाई हुआ करती है अकाबिरीन उम्मत, उलमाए उम्मत आपकी मेरे अजीजों मलाई हैं, इनकी कदर करो। जब तुम इनसे मेरे अजीजों पीठ फेर के चलोगे, आप इनसे हाथ में लाना गवारा नहीं करोगे, तो बताओ फिर इनको मुंह कौन लगाएगा? ये कुर्बानियों वाले लोग हैं। अगर अल्लाह की कसम मगरिब तक जलसा होता, तो बोलना आपको खड़ा करता, आप अपनी आप बीती सुनाते, बोलना आप सुनाते कि आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कैसे कबूल किया है। कितनी कुर्बानियां। अब तो हर घर के अंदर आपको मेरा अजीज, हर मदरसे के अंदर फ्रिज मिलेगा, और उसके अंदर आपको बकरे मेरे अजीज 15-15 दिन पुराने मिले हुए मिलेंगे। आज मदरसे का तालिब इल्म मदरसे के अंदर जाता है, मेरे अजीजों, ओ खुदा के खौफ करो तालिब इल्मों। आज मदरसा इसलिए बदला जा रहा है कि वहां 4 दिन दाल पकती है, 2 दिन गोश्त पकता है। पहले मदरसे के अंदर मेरे अजीजों तालीमी मेयार देखा जाता था, अब दस्तरखान देखा जा रहा है। चमकता दमकता दस्तरखान और अल्लाह का दीन एक जगह जमा नहीं हो सकते, तालीमी मेयार एक जगह जमा नहीं हो सकते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो तूने दीन कैसे पढ़ा? अल्लाहु अकबर। अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछो तूने दीन कैसे पढ़ा? हज़रत बिलाल हबशी से पूछो तुमने दीन कैसे पढ़ा? नबी के सारे सहाबा से पूछो तुमने दीन कैसे पढ़ा? रब्बे अकबर की कसम रोटी कपड़े की बात नहीं है, उधर सीने के अंदर खंजर लगता था, उधर जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। तुम कहते हो गोश्त खा के पड़े? जब तक जुबान का चटखोरा नहीं छोड़ोगे, अल्लाह की कसम कुरान तेरे मेरे दिल की रगों के अंदर नहीं आएगा, कुरान आपके मेरे सीने के अंदर नहीं आएगा। बातें तो उन अकाबिरीन की करते हो, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की करते हो, जो एक छटांग मसूर की दाल पर सुबह शाम की सहरी अफ्तारी किया करता था। घर के 11 अफराद उसका सूप बनाकर अफ्तारी कर लेते, उसी के सूप से रोजा रख लिया करते। लेकिन इल्म और तकवा इतना ऊंचा हो गया था, अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब आंख बंद किया करता, रोजे वाला आमना का लाल, अल्लाह अकबर, आमना के लाल के अल्लाह पाक उनको ख्वाब के अंदर ज़ियारत करा दिया करते थे। बात अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की करते हो, जिनकी शादी दारुल देवबंद के अंदर हज़रत शेखुल हिंद ने करवा दी। जब तक मदरसे से वाबस्ता रहे, मदरसे से खाना जाता रहा। जब हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फारिग हो गए, तो उस वक्त मेरे अजीजों मदरसे का खाना बंद हो गया। पहले दिन ईशा की नमाज के बाद घर है तो खाली हाथ है, चूल्हा ठंडा था, बर्तन के अंदर सालन कोई नहीं, डब्बे में आटा कोई नहीं। दूसरे दिन ईशा की नमाज के बाद घर है तो हाथ खाली थे। तीसरे दिन रोज आए और आप कोने में बैठ के रोने लग गए। बीवी कहने लगी मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जिस्म पे जख्म नजर नहीं आ रहा। अल्लाह वाले बता क्या बात है? कहा जोड़ता हूं, नाराज होके नहीं कह रहा, खुशी से कह रहा हूं, जा अपनी अब्बा के घर चली जा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। मौलवी के साथ भी आई गई, मुझे बद्दुआएं देती होगी, तेरा बाप तुझे क्या कहता होगा, तेरा चेहरा बदल गया, पेट कमर के साथ लग गया, तेरे कपड़े लीरोगे तो खुदा के वास्ते चले जा, जब लाहौरी का कोई काम धंधा लग जाएगा मैं तुझे इज्जत के साथ ले आऊंगा। बस इतना कहना था। लाहौरी फरमाते हैं मेरी घरवाली चीखे मार मार के रोने लग गई। कल लाहौरी आज कह दिया अंडा ना कहना, मक्खन परोठे खाने होते तो अपने अब्बा के घर रह के खाती। मैंने तेरे से मक्खन परोठे की वजह से, कपड़े लत्ते की वजह से, बेड की
वजह से शादी नहीं की। मुझे तो इस बात पे फख्र है, अल्लाह अकबर, दुनिया वालों के पास दुनियादार आया और मेरे पास अल्लाह अकबर शेखुल हदीस आ गया, मुफस्सिर कुरान आ गया। बाप ने रुखसत किया था और बाप ने कहा था बेटी मैं तुझे वहां नहीं भेजा जर्दे पुलाव मिलेंगे, वहां भेज रहा हूं जब फाका मिलेगा और फाके के साथ आमना का लाल खुदा मिलेगा। अल्लाह अकबर। ए लाहौरी, आज ये बात कह दी, आइंदा ना कहना अगर भूख की वजह से मैं घर चली गई तो अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। चलो बाप को तो मुंह दिखाऊं ना दिखाऊं गुजारा हो जाएगा, कल कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि कुरान वाले को 2 रोटियों की वजह से छोड़ा। ए लाहौरी, कफन तैयार कर, रब अकबर की कसम है भूखी रहकर तेरे दरवाजे को नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद ये कदम घर से नहीं जाएगा बल्कि तेरी घरवाली का जनाजा ही जाएगा। दीन ऐसे पहुंचे अब्दाबाद के अंदर। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के अंदर छोड़ने गए थे तो उस्ताद ने कहा था बाबा ले जा, अगर बच्चा मारना है तो हमारे पास छोड़ के चला जा। क्यों? कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं इनकी रोटी का इंतजाम पूरा नहीं होता, तेरे बच्चे को कहां से खिलाएंगे। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद खुदा फरमाते हैं मेरे बाप ने मेरे सर पे हाथ रखा, फरमाया अगर भूख की वजह से मर गया मैं तेरे पास शिकायत लेके नहीं आऊंगा। तो इसे कुरान पढ़ा, रोटी का वारिस अल्लाह है, कुर्बानियां। दारुल उलूम देवबंद की, अल्लाह अकबर, दारुल उलूम की देवबंद की बुनियादी फक्र फाका पे रखी गई है। अनार के दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह अकबर, वो दारुल उलूम देवबंद को आबाद करने वाला बोला। मैं जुलाई में साउथ अफ्रीका गया, खुदा पाक की कसम हर मस्जिद के अंदर मेरा अजीजों दारुल उलूम का फैज याफ्ता नजर आ रहा था। तुम्हें किसने कह दिया कि मक्खन फरोटे खागा? हाँ, अल्लाह दे। इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। आज फाके बर्दाश्त करो, कल अल्लाह जहाजों में सैर करवाएंगे। आज सूखी को देसी घी का पराठा समझ के खा जा। अल्लाह अकबर। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह तुझे पिस्ते के हलवे खिलाएगा। कुर्बानियां दो मेरे बच्चों। जितने मेरे लाडले 19 बच्चे बैठे हैं और बच्चियां भी माशाअल्लाह खचा खच हाल मेरी माओ बहनों से बड़ा पड़ा है। मैं अपनी माओ बहनों से रज करता हूं, जहां जहां तुम्हारी बच्चियां बच्चे पढ़ते हैं दुआ के अंदर शोर को याद रखती हो, कारोबार को याद रखती हो, अपने माँ बाप को याद रखती हो, मरे जिंदा को याद रखती हो। खुदा के वास्ते अब्दुल शकूर को और यहाँ के वफादारों को भी याद रखा करो। तालिब इल्म सबसे पहले अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर अपने असातिज़ा के लिए दुआ किया करो, जिन्होंने तुम्हें जानवरों जैसे माहौल से निकाल कर फरिश्तों से आला माहौल फराहम कर दिया है। ये बैठे मौलाना, मेरी बातों का बुरा ना मनाना, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं शिकवा किससे करूं? हुकूमत हमारी नहीं सुनती, नुमाइंदे हमारे नहीं सुनते। जिसे अल्लाह 4 पैसे दे दे उसमें अपनों को तो सुनाऊं, मैं किसको सुनाऊं? जानवरों के हुकूक पर तंजीमें बनी हुई हैं, इंसानी हुकूक पर तंजीमें बनी हुई हैं। जब सैलाब आ जाए पूरा पैसा बहा देते हैं। जल्ला आया मुजफ्फराबाद के अंदर, सैलाब आया जनूबी पंजाब के अंदर। बताओ ईमानदारी की बात है, हम तो हीटरों में लेटे रहे, हीटर वाले कमरों में लेटे रहे। एहसास मिंबर पर बैठने वाले ने दिलाया कि मुसलमान भाई हैं, इमदाद यहां से मौलवी लेके वहां जा रहे हैं, इतने इतने पानी के अंदर खड़े होकर इमदादे पहुंचा रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदार थे कोई? हमें हर उस दरवाजे का पता है जहां से चोर दाखिल होकर सहाबा की इज्जत पर हमला करता है, खत्म नबूवत की चौकीदारी पे हमला करता है। रब्बे अकबर की कसम है, हमने हर चोर दरवाजे के ऊपर मोहम्मद का गुलाम खड़ा कर रखा है। जेब में हमारी पैसा कोई नहीं, पैर में जूता सालिम कोई नहीं, कपड़े भी तुम्हारे साले सवाब के दिए हुए पहने हुए हैं। हमने तुम्हारे से मांगा क्या? कभी मौलवी अब्दुल शकूर साहब ने मिंबर पे खड़े होकर ऐलान किया हो कि आज मदरसे के बच्चों का शवारमा खाने को दिल कर रहा है? नहीं। कभी कहो कि आज हमें बरोस खिलाइए, आज दमपुख्त खिलाइए, आज बकरी की चापे खिलाइए। आपने जो हमें दिया हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया और अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला दिया था मना पढ़कर दुआएं की। और मेरे प्यारो, जब हमने तुम्हारी दाल रोटियां खाकर तुम्हारे एहसानों को जतलाया
मुंह खावे, आंख छरवावे। मिंबरों पर हमने दुआएं की, मुसल्लों पे हमने दुआएं की, तो फिर आप अपनी जिंदगी के, आप अपनी खुशहाली जिंदगी के अंदर इनको याद क्यों नहीं रखते हो? क्या इनके लिए हमेशा ज़कात है? क्या इनके लिए हमेशा फितराना है? क्या इनके लिए हमेशा सदका है? कभी कभी अपनी हलाल कमाई का तोहफा भी तो इनके आगे कर दिया करो। जब भी आवेगा, आज अब्बा की बरसी थी, आज अब्बा की कुरान खानी थी, जब भी आएगा बाप को फालिज हो गया, अब्बा को कैंसर हो गया, 2 देगे भेज रहा हूं, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर वो तालिब इल्मों को खिला दो। कभी कभी तो यूं कह दिया करो, मौलाना अल्लाह अकबर, आज दुकान पे बैठा था, नबी के सुफ़ा वाले साहबा याद आ गए, अल्लाह अकबर। मौला मेरा दिल चाह, मैं कुरान वालों की मोहब्बत में 2 देगे लेके आया। मौला कोई गर्ज नहीं, दुआ की जरूरत नहीं है, बिरयानी की पिलाओ या पुलाओ, गोश्त वाली मुर्गी वाली इनके पेट में जाएगी, पेट इनका भरेगा, कलेजा इनका ठरेगा, डकारे ये लेते रहेंगे, अल्लाह मेरे घराने पे रहमतें बरसाता रहेगा। माफ करना, फिर माफ करना, बस यही बात कह के जा रहा हूं। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूं कलेजा मुंह को आता है, मैं क्या करूं? मुझे तो मिंबर पर बिठाने वाला यही कहता है, जरा जी बस आप चंदे की तरगीब देना, चंदे की अपील न करना, मजमा कहीं नाराज ना हो जाए, हम तुम्हें जन्नत का वारिस बनाए, 10-10 रुपए के ऊपर जन्नत बांटते फिरे तुम, फिर भी तुम नखरे करो, फिर तुम्हारा मेरा अल्लाह ही हाफिज है। मदरसा है क्या? मेरे से सुनो, मदरसा मुहम्मदी बाग है, मुहम्मदी पार्क है। ये पढ़ने वाले इस बाग के पौधे, ये पढ़ाने वाले इस बाग के माली, और आप पर खर्च करने वाले इस बाग के रखवाले हो। मेरे अजीजों, जिम्मेदारी बाग की रखवाली की होती है। माली का ख्याल, बाग की रखवाली करने वाला रखवाली छोड़ दे, माली अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा लेता है। जब माली जिम्मेदारी से हाथ उठा ले तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, इन बहारों के ऊपर खुशबू खजा आ जाती है, इनकी खुशबू मेरे अजीजों फीके पल के अंदर तब्दील होती है। आज मेरे अजीजों, मदरसा अजीजुल उलूम में आप हज़रात के सामने झोली फैला के कहता हूं, जिस हाल में भी चले जाओ, खुदा के वास्ते एक जिम्मेदारी तुम कबूल करो, एक जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं, तो मदरसे की रखवाली ना छोड़ना। इंशाअल्लाह ये तालिब इल्म, खुदा की कसम, कयामत के दिन तुम्हारा हाथ पकड़वा कर जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करके ले जाएंगे। कबूल करते हो जिम्मेदारी इनकी? कौन कौन कबूल करता है? सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रहे, माल रेडी की तरफ नहीं देखना, अल्लाह के खजान उलमा भी हाथ खड़ा कर दें, अदबन जिम्मेदारी कबूल करोगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस इतनी सी बात थी। हमें भी तुमने माशाअल्लाह, हमारी भी तुमने उल्टी चाबी दे रखी है। बोल साहब मैं नाराज हूं, माफ करना। रजब का महीना आया, हज़रत अली की शहादत बयान कर दो, विलादत कर दो। मेराज कब तक सुनते रहोगे? मेराज आप मुनकिर हो मेराज के, ना मैं मुनकर ना आप मुनकर हो। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, ये मेराज तो नबी की शान है। मेराज वाले की जिंदगी, मेराज वाले का जो उम्मत को सबक मिला वो कौन पढ़ाएगा? क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त दुनिया से जाते ये इरशाद भी फरमाया था, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ओ लोगों नमाज न छोड़ना और अपने मातहतों से अच्छा सलूक करना। ये आमना का लाल आयशा के हुजरे में नहीं जा रहा, बल्कि जन्नतुल फिरदौस में पैगाम दे के जा रहा है। ये अल्फाज थे गुलामों से, अपने मातहतों से। हमने कब तुम्हारे आगे आंख उठाई? अल्लाह अकबर। दरवाजे पे गाड़ी आके रुकती नहीं, मोटरसाइकिल रुकती नहीं। बोले अब्दुल शकूर साहब इस्तकबाल के लिए अल्लाह इसकी जिंदगी में बरकत दे, बाप जैसी सिफात उससे बढ़ के अता फरमावे। अब्दुल सबूर में, उबैदुर रहमान में ये दरवाजे पे खड़े के अस्सलाम वालेकुम। 50,000 देने वाले को भी वही प्रोटोकॉल है, 50 रुपए देने वाले को भी वही प्रोटोकॉल है। हमारी नजरों के अंदर खुदा पाक की कसम ना फर्क आया है, ना है, ना कयामत की ज़रूरत तक आएगा। और लोगों, तुम मदरसे की दीवार की तरफ, चार दीवारी की तरफ देख के मुस्कुरा जाया करो, ये भी हमारे लिए काफी है। पूरी दुनिया का कुफर जोर है। इस्लामाबाद के अंदर भी मेरे अजीजों, अभी रावलपिंडी के अंदर किसको निशाना बनाया गया? क्या दुखड़ा था?
जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे पास सिर्फ इसके अलावा है ही कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चला गया, बीवी पहले फौत हो गई। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। कलियों को मैं सीने का लहू दे के चला हूं, सदियों मुझे गुलशन की फिदा याद करेगी। लोग उस रोड के ऊपर से गुजरेंगे, खुदाए पाक की कसम है, शहीद नबू से साहबा का खून उसी वक्त तुम्हें महकता हुआ नजर आएगा। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का मामला क्यों ना हो, इस्तेकाम पाकिस्तान का क्यों ना हो, अफवाज पाकिस्तान का मामला क्यों ना हो, पाकिस्तान की एटमी ताकत का मामला क्यों ना हो, रब अकबर की कसम है, कब बताओ यौम आजादी का दिन ना हो, कायद आजम डे ना हो, यौम इकबाल ना हो, दिफाए पाकिस्तान ना हो, 23 मार्च ना हो, और खुदा की कसम लोग तो ही पाकिस्तान के साल को भूल गए, लेकिन मिंबर पर बैठने वाला हर यौम पर, हर त्योहार पर हाथ उठा के दुआ कर रहा है। आज पाकिस्तान का मतलब क्या है? जोर से बोल दो जरा। नहीं नहीं नहीं, अब पाकिस्तान का मतलब क्या? तू भी खा ते मैं भी खा। अब आगे माशाल्लाह एक और मतलब आएगा। हमें नहीं पता कौन मुंतखब हो, हमें क्या लेना, फकीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सन 1994 में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी हजरत मूसा खान साहब अल-बाजी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह से। उस वक्त मेरे अजीज और बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत थी वो जनाजा पढ़ने जामिया शरफिया के अंदर आए हुए थे। बड़े हजरत आज़म मूसा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, इनसे मिलिए, ये इस वक्त के बादशाह हैं, बादशाह। हजरत मूसा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबीयत आप ही थे। देखा जरा किसी ने? सुभान अल्लाह। चिट्टी सी चादर पहन रखी थी, यूं कंधे से उतारी, यूं देखा, सुभान अल्लाह, यूं देखा, चादर कंधे से उतारी, ठक करके ऊपर, कहने लगे होंगे हम भी किसी बादशाह से कम नहीं है। अस्सलाम है जुर्रत ऐसी किसी में आज? जिसे तुम आजमा के देख लो।